वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज से हम स्टार्ट कर देंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड कंटिन्यू, रोज क्लास चलेगी इसकी। तो देखिए ये थर्ड चैप्टर में बस यही अब क्वेश्चन बाकी है। तो दोस्तों लास्ट के अब यही क्वेश्चन बचे हैं। ये दिया है कैले हैमिल्टन थ्योरम, तो हम जान लेते हैं कि ये क्या होता है। तो देखिए जब भी दिया रहेगा कि हमको प्रूव करना है वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम फॉर द मैट्रिक्स ए इक्वल टू दे दिया मैट्रिक्स में 4 - 5 1 - 2। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम क्या करते हैं मॉड में a माइनस लेमडा आई की वैल्यू निकालते हैं। a माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। हेयर द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये क्या है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? ही तो है आगे के जो क्वेश्चन थे उसमें हमने पढ़ा था कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है। ठीक, तो ये हमने ले लिया a माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू हमने यहाँ पे रखा माइनस लेमडा आई क्या होता है, तो यूनिट मैट्रिक्स है आई, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1 0 0 1 इक्वल टू 0। ठीक, लेमडा का मल्टीप्लाई इसके अंदर हो गया, तो लेमडा का मल्टीप्लाई 1 से हुआ तो लेमडा, लेमडा का मल्टीप्लाई 0 से हुआ तो 0, लेमडा का मल्टीप्लाई 0 से हुआ तो 0, लेमडा का मल्टीप्लाई 1 से हुआ तो लेमडा। ठीक, इसके बाद माइनस हो गया तो 4 माइनस लेमडा हो गया, ये 5 -5 - 0 क्या हो जाएगा -5 ही होगा, 1 - 0 1 ही होगा, -2 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। ये हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये जब मैट्रिक्स दिया रहता है इसको सॉल्व कैसे करते हैं, मॉड जब दिया रहता है तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसका मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करवा दिया माइनस इसका और इसका मल्टीप्लाई, तो -1 × -5 क्या हो जाएगा -5 इक्वल टू 0। इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस बीच में लगाएंगे, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये -5 होगा इक्वल टू 0। अब इनका मल्टीप्लाई करवा के एक हमें इक्वेशन मिल गया। 4 का मल्टीप्लाई -2 से तो -1, 4 का मल्टीप्लाई माइनस लेमडा से तो -4 लेमडा, माइनस लेमडा का मल्टीप्लाई -2 से तो +2 लेमडा प्लस माइनस लेमडा, और माइनस लेमडा का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस लेमडा स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस तो +5 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हमको क्या मिल गया, लेमडा स्क्वायर ये -4 लेमडा प्लस 2 लेमडा, माइनस होगा तो क्या बचेगा -2 लेमडा, और -8 + 5 क्या बचेगा -3 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हमको मिल गई। क्या करेंगे, कैले हैमिल्टन थ्योरम दिया रहेगा तो पहले हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकलता है, तो मॉड a माइनस लेमडा इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करके हमको एक इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक, उसके बाद ये इक्वेशन मिल गई, हम क्या करेंगे प्रूव करने के लिए द स्क्वायर मैट्रिक्स ए विल सेटिस्फाई 1, मान लीजिए इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, सेटिस्फाई 1 इफ। अब हमने क्या किया कि हम कह रहे हैं कि द स्क्वायर मैट्रिक्स ए विल सेटिस्फाई, मतलब जो स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, जो ए की वैल्यू ऊपर दी गई है वो इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो सेटिस्फाई कर रही है तो क्या मतलब हुआ, अगर हम यहाँ पे लेमडा की जगह पे जब सेटिस्फाई कर रही है तो लेमडा की जगह पे ए कर देंगे हम, तो यहाँ पे ए स्क्वायर कर दिए -2, ए कर दिए -3, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो यूनिट मैट्रिक्स आई इक्वल टू 0। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया, ए की वैल्यू रखी, ए स्क्वायर है तो ए इंटू ए -2, ए की जगह पे वैल्यू रखी, ऊपर जो क्वेश्चन ने दिया है की वैल्यू। अब ये मत सोचने लगिएगा कि ए की वैल्यू कहाँ से आ गई, ये क्वेश्चन में ही दिया था ए की वैल्यू, यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, जो इक्वेशन निकालेंगे उसके बाद हम यहाँ पे हम ए ले लेंगे लैम्डा की जगह पे। ठीक, इक्वेशन ये मिल गया हमको, अब हम इसमें ए की वैल्यू पुट करते जाएंगे, जहाँ ए स्क्वायर है तो यहाँ पे ए इंटू ए, जो ए की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है। ठीक, उसके बाद मल्टीप्लाई कैसे करेंगे ये तो आपको पता ही है, 4 का मल्टीप्लाई 4 से तो 16, और -5 का मल्टीप्लाई 1 से तो -5, 4 का मल्टीप्लाई -5 से तो -20, -5 का मल्टीप्लाई -2 से तो +10, ऐसे ही 1 का मल्टीप्लाई 4 से तो 4, और -2 का मल्टीप्लाई 1 से तो -2, 1 का मल्टीप्लाई -5 से तो -5, -2 का मल्टीप्लाई -2 से तो +4। ये हो गया। ये 2 का मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट में होगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया 2 का मल्टीप्लाई 4 से तो 8, 2 का मल्टीप्लाई -5 से तो -10, ऐसे ही 3 का मल्टीप्लाई इन सारे एलिमेंट में होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये हो गया, इसको सॉल्व करेंगे कि 16 - 5 क्या आ जाएगा 11। ठीक, ऐसे ही -20 + 10 -10, 4 - 2 2, -5 + 4 -1, और ये उसके बाद हम क्या करेंगे घटा देंगे, 11 -8 -3 कर दिए, ऐसे ही 2 -2 -0 कर दिए, फिर ये कर दिए -10 +10, क्योंकि ये माइनस है आगे इसलिए हम इसको +10 लिख रहे हैं, माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करवाएंगे ना इसलिए। ठीक, इसको सॉल्व करने के बाद क्या आया 0 हमारा आ गया। तो इसमें यही है कि कैले हैमिल्टन थ्योरम जब दिया रहेगा कि इसको वेरीफाई करना है, प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे, उससे हमको एक इक्वेशन मिल जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे वहाँ पे ए रख देंगे, यानी कि जो द स्क्वायर मैट्रिक्स ए विल सेटिस्फाई, यानी कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ए जो है, तो यहाँ पे जब सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या करेंगे हम यहाँ पे जहाँ पे लेमडा है वहाँ पे ए रखेंगे, तो यहाँ पे ए हमने रख दिया, जहाँ लेमडा था वहाँ पे ए रख दिया। उसके बाद ए की वैल्यू हम पुट कर देंगे, अगर हमारा पूरा सॉल्व होकर 0 आ जा रहा है तो प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक, वेरीफाई है कैले हैमिल्टन थ्योरम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम फॉर द मैट्रिक्स। अब ये देखिए 3 × 3 के फॉर्म में है, एंड फाइंड इट्स
इनवर्स। अब हम देखते हैं कि इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। हम ये तो जान गए कि केलर-हैमिल्टन थ्योरम दिया रहेगा, तो कैसे उसे वेरीफाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, मॉड ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ए की वैल्यू हमने रखा लेमडा, और आई की वैल्यू, आई क्या है, यूनिक मैट्रिक्स है, तो आई की वैल्यू हमने रख दिया 3 इंटू 3 के फॉर्म में है, इसलिए आई की वैल्यू भी 3 इंटू 3 के फॉर्म में हम रखेंगे। ये नहीं कि ये 3 इंटू 3 के फॉर्म है, ये 2 इंटू 2 का फॉर्म वाला रख दिए, नहीं। उसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये हमने सॉल्व किया। उसके बाद जब 3 इंटू 3 के फॉर्म में मैट्रिक्स रहता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको आप सॉल्व किए होंगे इससे आगे वाले चैप्टर में। क्या करेंगे, 4 माइनस लेमडा ले लेंगे, इसको ढक लेंगे, इसके नीचे वाले को ढक लेंगे। क्या दिख रहा है, 1 माइनस लेमडा माइनस 2, 1 माइनस लेमडा, इसको मॉड में लिख देंगे जो दिख रहा है। फिर क्या करेंगे, 3 लेंगे। अब 3 क्या है, ये देखिए ए 11 की वैल्यू है, ये ए 12 की वैल्यू है। 11 यानी कि 1 1, तो 1 प्लस 1 अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। ये ए 12 की वैल्यू है, तो 12 यानी 1 2, 1 प्लस 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। 3 क्या है, ऑड नंबर है, इसलिए यहाँ पे हम माइनस कर देते हैं। जहाँ जहाँ ऑड नंबर आएगा, देखिए ये ए 11 की वैल्यू, ए 12 की वैल्यू है, ए 13 की वैल्यू है, ए 21 की वैल्यू है, ए 22 की वैल्यू है, ए 23 की वैल्यू है, ए 31 की वैल्यू है, ए 32, ए 33 की वैल्यू है। अब जहाँ जहाँ उन दोनों को प्लस करने पे ऑड आएगा, वहाँ वहाँ आप माइनस लीजिएगा। ये एक मान लीजिए ट्रिक ही है, ठीक। तो इसलिए हमने यहाँ पे माइनस कर दिया 3। उसके बाद इसके जो ये आगे वाला है, ये पीछे वाला पार्ट है, इसको ढक लेंगे। उसके बाद ये नीचे है, इसको ढक लेंगे। क्या दिख रहा है, 2 माइनस 2 1 1 माइनस लेमडा, इसको हमने मॉड में लिख दिया। फिर हम करेंगे +1 यानी कि ये वाला। अब ऐसे ढक लेंगे, फिर नीचे वाला पार्ट ढक लेंगे। क्या दिख रहा है, 2 1 माइनस लेमडा 1 2 लिख लिया हमने मॉड में। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसको सॉल्व तो आप किए ही होंगे। 1 माइनस लेमडा यानी 1 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर प्लस ये 2 इंटू 2 माइनस 2 होगा, सॉरी माइनस 4 होगा, ठीक। 2 इंटू माइनस 4, लेकिन यहाँ पे हम माइनस लेते हैं, इसलिए माइनस और माइनस 4 प्लस 4 हो गया। ऐसे ये -3, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 2 1 माइनस लेमडा, 1 का मल्टीप्लाई -2 से, तो -2 होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस रहता है मल्टीप्लाई करवाने पे, तो इसलिए वो माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। ऐसे ये +1, 2 इंटू 2 4 माइनस 1 का मल्टीप्लाई इसमें हुआ तो यही होगा 1 माइनस लेमडा इक्वल टू 0, ठीक। तो ये हो गया 4 माइनस लेमडा। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यही होता है। उसी फॉर्मूले पे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, b की वैल्यू क्या है लेमडा, a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस b स्क्वायर यानी लेमडा का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू 1 इंटू लेमडा, तो 2 लेमडा हो गया, प्लस 4। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको, -3 2 का मल्टीप्लाई अंदर करवा देते हैं, तो 2 माइनस 2 लेमडा प्लस 2। अब ऐसे ही ये हो गया, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ आएगा, माइनस का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर हुआ तो -1 प्लस लेमडा इक्वल टू 0, ठीक। ये हो गया 4 माइनस लेमडा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा, 4 प्लस 1 5 माइनस, अब देखिए 3 का मल्टीप्लाई इसके अंदर होगा तो 6, 3 का मल्टीप्लाई -2 लेमडा में हो तो -6 लेमडा, 3 का मल्टीप्लाई 2 से हुआ तो +6, ठीक। प्लस 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3 प्लस लेमडा इक्वल टू 0। ये हो गया 4 माइनस लेमडा, ये हो गया लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा प्लस 5, और ये देखिए माइनस का मल्टीप्लाई अंदर हुआ तो -6, माइनस का मल्टीप्लाई इससे हुआ तो +6 लेमडा, माइनस का मल्टीप्लाई इससे हुआ तो -6 प्लस 3 प्लस लेमडा इक्वल टू 0। अब इसमें देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको। ये हो गया 4 माइनस लेमडा, ये हो गया लेमडा स्क्वायर, अब ये देखिए -2 लेमडा 6 लेमडा, और ये देखिए ये लेमडा, तो प्लस में कौन कौन सा है 6 लेमडा प्लस लेमडा 7 लेमडा, और उसमें से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा -5 लेमडा, ठीक। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे प्लस रहेगा। उसके बाद क्या होगा, ये वाला हम देखेंगे, ये है 5 -6 तो -6 -12 और +5 यानी कि, और ये 3 भी दिया है, सॉरी, -6 -12 और 5 + 3 8, तो -12 + 8 कितना आ जाएगा -4 इक्वल टू 0। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करवा लेंगे 4 का, इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 लेमडा स्क्वायर, 4 का मल्टीप्लाई इससे, तो यहाँ पे प्लस रहेगा, यहाँ पे गलती हो गई थी माइनस कर दिया था हमने। 4 का मल्टीप्लाई इससे हुआ तो -16, अब ऐसे ही इसका मल्टीप्लाई इससे हुआ तो माइनस लेमडा स्क्वायर क्यूब, अब इसका मल्टीप्लाई इससे हुआ तो -5 लेमडा स्क्वायर, आप सही कर लेंगे, माइनस लेमडा का मल्टीप्लाई इससे हुआ तो प्लस 4 लेमडा इक्वल टू 0। ऐसे करके हमको एक इक्वेशन मिल जाएगी, जैसे इससे आगे वाले क्वेश्चन में हमको एक इक्वेशन मिली थी। उसके बाद वही हम करेंगे कि वहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए द स्क्वायर मैट्रिक्स ए विल सेटिस्फाई इक्वेशन 1 इफ, तो हम क्या करेंगे, जो भी मान लीजिए हमको आएगा, उसमें आया था हमारा लेमडा स्क्वायर -6 लेमडा +5,
इक्वल टू 0 ऐसे कुछ करके आया था। तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ लेमडा है वहाँ वहाँ ए रख देंगे। ठीक, तो इसमें जहाँ जहाँ लेमडा रहेगा वहाँ वहाँ ए हमने रख दिया। उसके बाद हमने सॉल्व किया। इसको सॉल्व करने के बाद जब ए की वैल्यू आप पुट करने लगेंगे, अब ए क्यूब का मान निकालेंगे। ए क्यूब का मान कैसे निकालेंगे, तो पहले ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए, उसके बाद ए क्यूब निकाल लीजिए। ए स्क्वायर आपने पहले निकाल लिया, देखिए। उसके बाद अब ए स्क्वायर निकल गया, अब ए क्यूब निकालना आसान रहेगा क्योंकि ए स्क्वायर की वैल्यू मालूम ही चल गई। अब उसमें ए का मल्टीप्लाई और करवा देंगे तो ए क्यूब की वैल्यू मालूम चल जाएगी। तो ऐसे ए क्यूब की वैल्यू निकाल लीजिएगा, उसके बाद ए स्क्वायर की वैल्यू मालूम ही है, इसमें पुट करिएगा। पुट करने के बाद 0 आना चाहिए, इक्वल टू 0 है ना, इसको सॉल्व करने के बाद 0 आपका आना चाहिए। अब एक और चीज था क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन नंबर 10 में, कि फाइंड इट्स इनवर्स। इनवर्स कैसे निकालते हैं, इस पर बात करते हैं। तो इनवर्स कैसे निकालेंगे, तो ये जो ये आपको मिला है इक्वेशन, ठीक, जब आप सेटिस्फाई करवा दिए हैं, ये जो इक्वेशन मिला है इसमें आप क्या करेंगे, ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करवाएंगे सारे में, ये जितने दिए हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई ए इनवर्स, सारे में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ए क्यू में भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करवा दिए, इसमें भी ए इनवर्स से, इसमें भी ए इनवर्स से, इसमें भी ए इनवर्स से, और इधर तो 0 में जब ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 ही आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत लोग भूलते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये हमेशा आप याद रखिएगा कि ए इनवर्स इंटू ए जब रहता है तो आई हो जाता है, एंड ए इनवर्स आई जब रहता है, या आई ए इनवर्स रहता है तो ए इनवर्स हो जाता है, और ए इंटू आई अगर रहता है तो ए हो जाता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हमेशा आप याद रखिएगा। ये बहुत तेज भूलता है और ये भूल जाता है, उसके बाद सारे क्वेश्चन गड़बड़। आपको क्वेश्चन आपको आता रहेगा कि मेथड क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन आप अगर ये भूल गए तो फिर एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। देखिए, ए इनवर्स इंटू ए अगर रहेगा तो आई हो जाता है, याद कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ए इनवर्स इंटू ए अगर रहेगा तो आई हो जाता है, ए इनवर्स आई या आई ए इनवर्स अगर रहता है तो ए इनवर्स हो जाता है। ये गलत है, मतलब इसको मैंने काट दिया है, इसको मत ध्यान दीजिएगा कि ये आई है, ऐसा कुछ नहीं है। ए इनवर्स आई या आई ए इनवर्स रहेगा तो ए इनवर्स हो जाएगा, और ए आई रहेगा तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरह हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, देखिए, अब यहाँ पे तो ए क्यूब इंटू ए इनवर्स है, ए स्क्वायर अगर हम निकाल दें यहाँ से तो यहाँ पे भी तो ए इनवर्स हो गया, उसकी वैल्यू ए इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, आई होती है। तो ए स्क्वायर है और ए इनवर्स की वैल्यू हो गई आई, समझ रहे हैं आप। देखिए यहाँ पे दिया है ए क्यूब ए इनवर्स, ए क्यूब यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ऐसे ए स्क्वायर, और इस एक ए को इसके साथ हमने लिख दिया, क्यों, तो ऐसे बनाने के लिए। तो ए इनवर्स इक्वल टू आई दिया है, यानी कि हम इसकी जगह पे आई लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर तो रहेगा ही और इसकी जगह पे आई हमने लिख दिया, हो गया। ऐसे ही ये देखिए -9, अब यहाँ से एक ए इसको हम दे देते हैं, एक ए लिखते हैं, तो एक ए इसके साथ जब हो गया तो ए इनवर्स हो गया, तो उसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, आई। ऐसे -16 ये तो खुद ही है ए इनवर्स, तो आई हो जाएगा। अब यहाँ पे 16 आई ए इनवर्स है, आई ए इनवर्स की जगह पे क्या रखना है, ए इनवर्स, तो यहाँ पे ए इनवर्स इक्वल टू 0 हमने रख दिया। अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर आई दिया है, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा कि ए आई इक्वल टू ए होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक ए को इसके साथ कर दिया, तो ए आई इक्वल टू ए हो गया, तो ये हो गया ए स्क्वायर -9a, क्योंकि ए आई इक्वल टू ए। अब यहाँ पे -16i + 16 ए इनवर्स इक्वल टू 0, हमको निकालना है यहाँ से ए इनवर्स की वैल्यू। यहाँ पे ए की वैल्यू पुट करिएगा, यहाँ पे ए की वैल्यू, यहाँ पे आई की वैल्यू, ठीक, और सॉल्व करिएगा, उसके बाद आपको ए इनवर्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो यही इसी तरह हम निकालते हैं इनवर्स। ये आपका चैप्टर 3 खत्म हुआ, कल से हम स्टार्ट कर देंगे चैप्टर 4। तो दोस्तों आपकी क्लासेस अब कंटिन्यू चलेंगी और एग्जाम्स बहुत ही जल्दी आ जाएंगे, इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी करते रहिए तो सही रहेगा आपके लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।